नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने की राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश होते ही बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे बना डेंजर जोन। पहाड़ी से गिर रहे पत्थर, रास्ता बंद। उत्तराखंड में आफत की बारिश। नदी के तेज उफान में बही 3 महिलाएं। अलकनंदा में फंसा युवक, घरों में घुसा पानी। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के कारण पूरी तरह सील नहीं होगी हर की पैड़ी। अनुमति वाले श्रद्धालु आ सकेंगे। चीन और नेपाल सीमा पर सेना और आईटीबीपी आई अलर्ट पर। फाइटर जेट ने दूसरी बार भरी उड़ान। और प्रदेश में शनिवार को 45 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मरीजों की संख्या 3093 पहुंची। 21 संक्रमित मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की और उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में मानसून आते ही बारिश कहर बरसाने लगी है, जिसके चलते सुईरीगढ़ नदी पर बनी एक लकड़ी की पुलिया बह गई, जिसके बाद ग्रामीण अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उफनाती नदी को पार कर रहे हैं। पुलिया के टूटने से 6 गांवों के करीब 2000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिया टूटने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कोई भी पहल नहीं की गई। मानसून आते ही बारिश बरपा रही कहर। जान जोखिम में डालकर मौत का सफर। पुलिया टूटने से 2000 की आबादी प्रभावित। पुलिया टूटने के बाद उठानी पड़ रही परेशानी। प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। नदी का जल स्तर बढ़ने से गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाली लकड़ी की अस्थायी पुलिया बह गई है, जिस कारण गोरीपार क्षेत्र के आधा दर्जन गांव अलग थलग पड़ गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर लोहे की सीढ़ी के जरिए उफनाती नदी को पार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इस पुल के जरिए ढीलम, कुलथाम, फलियाटी, लैंगा, उगराली, धुरातौली गांव के करीब 500 से ज्यादा परिवार आवाजाही करते हैं। सिनेरगार का जो ये नदी है, इसमें 2018 में जो पूरा लोहे का एक मजबूत गाटर पुल था वो बह गया था। तब से वहाँ पे एक लोनी भी द्वारा जो है एक लकड़ी का पुल का निर्माण किया था, वो भी इस बार बह गया है। कल रात के भारी बारिश से जो है वहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने जो है टेम्परेरी व्यवस्था के लिए पुलिया लगाया था लकड़ी का, वो भी बह गया है। गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल साल 2018 की आपदा में बह गया था। इसके बाद लोगों ने आवागमन के लिए लकड़ी की अस्थायी पुलिया बनाई थी, लेकिन नदी का जल स्तर बढ़ने से ये पुलिया भी बह गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी, आखिर कब स्थानीय लोगों को इस परेशानी से निजात मिलती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जहां उत्तराखंड और केंद्र सरकार रुड़की को गांव से शहर तक संपर्क मार्गों को जोड़ने की कवायद में जुटी है, वहीं रुड़की का टोडा कल्याणपुर गांव के लोग सेना द्वारा गेट बंद किए जाने से कच्चे रास्ते और कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। आलम यह है कि गांव में बड़े वाहन से लेकर ई रिक्शा तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। खास तौर से शहर में जाने के लिए किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। देर शाम आर्मी गेट के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप था कि कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक वो रास्ते को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय कोरे आश्वासनों के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 22 मार्च 2020 को जब हम यहाँ अपने गेट से रुड़की जाने के लिए आए तो हमने देखा कि रास्ता इन्होंने अचानक एकदम बंद कर दिया। इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई हमने लॉकडाउन के दौरान ये ऊपर से हमारे पास आदेश आए, हमने रास्ता बंद कर दिया।
लेकिन हम ये बात नहीं बता पाए, इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया। अब हम जाएँ कहाँ से? रेलवे लाइन के बराबर में वो रेलवे की ज़मीन पड़ी हुई है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर राना चट्टी के पास जल प्रवाह के चलते बढ़े पानी और मलबे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। राजमार्ग का कई मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिस कारण राजमार्ग पर कई वाहन फंस गए हैं। हालांकि रास्ते से मलबे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली तो दूसरी तरफ बारिश के चलते किसानों की हालत खस्ताहाल हो गई है। बता दें कि बारिश का पानी खेतों में भर जाने के कारण कई एकड़ धान की खेती और सब्जियों की खेती को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के संबंध में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी होने पर भी लगातार सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाए। शनिवार को मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी रिकवरी रेट 81% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। गंभीर मामलों पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं लगातार नजर रखें। ऐसे मामलों में अविलंब रेस्पॉन्स सुनिश्चित किया जाएगा। लगातार सर्विलांस किया जाए और संदिग्ध मामलों में सैंपलिंग जरूर की जाए। कोविड-19 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा। समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए जरूरी निर्देश। कोविड-19 से लड़ाई में लगातार सतर्कता जरूरी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और सैंपलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लिनिकल मैनेजमेंट में समय पर रिस्पांस को प्राथमिकता दी जाए। एक्टिव मामलों में कमी आई पर किसी तरह की ढिलाई न आए। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आदर्श विद्यालय योजना शुरू की जा रही है। इसी के चलते आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश भर में बनाए जा रहे 190 अटल आदर्श विद्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मंत्री द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल राज्य सरकार द्वारा सूबे में प्रत्येक ब्लॉक से 2 अटल आदर्श विद्यालयों की योजना तैयार की जा रही है, जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होगी, जिसमें बच्चों को सभी तरह की सुविधा दी जाएगी। आज शिक्षा मंत्री ने सभी 190 विद्यालयों के शिक्षकों के साथ इस बारे में चर्चा करते हुए जल्द से जल्द योजना को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। अपर निदेशक कुमाऊं मंडल द्वारा बताया गया कि 190 विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न में तैयार करने को लेकर आज शिक्षा मंत्री द्वारा प्रदेश के अधिकारियों की बैठक लेते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल में उतारने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। विभागीय सभी अधिकारी, शिक्षक बंधु बहनों, आप सभी भाइयों बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है। देखिए, प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 190 विद्यालयों में प्रति ब्लॉक 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाए, जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। और ये विद्यालय केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होंगे। सीबीएसई से इनको एफिलिएट किया जाएगा
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी समय है, लेकिन अभी से राजनीतिक पार्टियों द्वारा अलग अलग तरीके से बैठक शुरू कर दी गई है। सीमांत क्षेत्र खटीमा विधानसभा 70 में आप पार्टी के नगर अध्यक्ष अनुज अग्रवाल के प्रतिष्ठान में उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने पहुंचकर 3 विधानसभा की संयुक्त पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश स्तरीय आप पार्टी के नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बूथ स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति का काम कर रही है। वहीं आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी पार्टी को संगठनात्मक तौर पर बूथ पे खड़ा करने का काम हम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पे बूथ प्रभारियों की नियुक्ति हो रही है। उत्तराखंड में लगभग 10,872 बूथ हैं और करीबन 3,500 बूथों के बूथ प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। तो इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुमाऊं में, गढ़वाल मंडल में और तराई के क्षेत्र में इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अलग-अलग हर विधानसभा में किसी में 135 बूथ है, किसी में जो पहले चुनाव योग्य बूथ बनाए हुए हैं, उसी के आधार पे हमने इनको बांटा गया, अलग-अलग लोगों को काम दिया गया और हर बूथ पे हम नौजवानों को साथ में जोड़ना चाह रहे हैं ताकि कि आने वाली इलेक्शन जो है वो आजकल आप देख रहे हो कोरोना का पीरियड है, रैलियां नहीं होंगी तो मीडिया जो है वो काम तो करेगी, लेकिन आज के मोबाइल के युग आ गया है, मोबाइल के थ्रू ही इलेक्शनें होने वाली है। उसी को देखते हुए हम हर बूथ पे अपने नौजवान खड़े कर रहे हैं। कोरोना के बाद अब डेंगू के लिए स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। उधम सिंह नगर जिले के 3 अस्पतालों में एलाइजा टेस्टिंग मशीन को लगा दिया गया है। साथ ही एलाइजा की कीटों को व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ अब लोगों को डेंगू का डर सताने लगा है। कोरोना के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए अभी से तैयारियों में जुट चुका है। पिछले साल डेंगू के डंक ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग अभी से तैयारियों में जुटा है। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बना दिया गया है। साथ ही डेंगू की जांच के लिए जिले में 3 एलाइजा टेस्टिंग मशीन खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर अस्पताल में पहुंच चुकी। पहले डूबे हुआ और जरूरी भी है सर ये कि आप लोग को विदित है गत वर्ष बहुत ज़्यादा डेंगू का प्रकोप हुआ था। हमारी अभी से स्थिति बन गई है कि हमारे यहाँ हर जगह डेंगू के जो फैलने के लिए फैल रहा था, उसके लिए जो हम प्रचार प्रसार जो हमें होती है वो हम कराने लग गए हैं अपने जिला में मलेरिया अधिकारी के द्वारा। और जिस तरह से यहाँ पे कार्य पिछले साल भी चला है, इस एलाइजा की हमारे पास 3 एलाइजा की। काशीपुर में कानपुर से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने एक मंदिर के आश्रम में पहुंचे एक बाबा के कोरोना पॉजिटिव आने से आश्रम के लोगों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन फानन में बाबा को इलाज के लिए रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेजा। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि नया ढोला पुल के पास मंगे बाबा मंदिर आश्रम है। बता दें कि कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने बताया कि एक स्वास्थ्य टीम को गंगे बाबा आश्रम में अन्य लोगों का चेकअप करने भेजा गया है कि कौन कौन से लोग उनके संपर्क में आए हैं, उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दो तारीख की आज कुछ रिपोर्टें हमारी काशीपुर की आई हैं, जिसमें कि एक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और वो से पुजारी हैं। और कानपुर से 29 तारीख को वो एक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए थे और 1 तारीख की दोपहर शाम से उनको बुखार महसूस हो रहा था, तो 2 तारीख को वो हमारे सरकारी अस्पताल में फ्लू ओपीडी में दिखाने आए। तो यहाँ कार्यरत चिकित्सा अधिकारी ने ये उनको राय दी कि उनका कोरोना चेक करा लेना चाहिए और कोरोना चेक कराने पे आज वो संक्रमित पाए। गंगे बाबा आश्रम में वो रह रहे थे, 2 दिन से वहीं पर थे और जब बुखार आया तब भी वो वहीं पर थे। नैनीताल में एक युवक किसी पाकिस्तानी से अपनी जान का खतरा नैनीताल कोतवाली पहुंचा। युवक ने बताया कि उसको पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान के कॉल आ रहे हैं।
फोन पर अज्ञात व्यक्ति नैनीताल के रहने वाले बिक्की कुमार जुनेठा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवक का कहना है कि पाकिस्तान से फोन करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चर्चा करने के नाम पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये कुछ नहीं ऐसा है कि कुछ फेसबुक वगैरह पर जो भी मतलब इस समय एक्टिव हैं उसमें जो पाकिस्तान नंबर है ये 92 जो है +92 जो पाकिस्तानी नंबर है, तो उस वजह से मतलब ताकि हम डेमोलाइज किया जा सके जो सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं उन लोगों के लिए, तो उस हिसाब से इन लोगों को कोई धमकी दे रहा होगा। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के अल्मोड़ा में उफानाती नदी में 3 महिलाएं बह गईं। एक महिला के शव को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया तो वहीं 2 महिलाओं की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों महिलाएं सुबह पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थीं। वापसी में नदी पार करते समय तीनों महिलाएं अचानक बढ़े पानी की चपेट में आ गईं और पानी के बहाव में बह गईं। चश्मदीदों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस और एनडीआरएफ को दी। आपको बता दें कि पुल न होने की वजह से ग्रामीण नदी से होकर ही आते जाते हैं। अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने से महिलाएं पानी में बह गईं। लंबे समय से रानी पोखरी थाना पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि शराब के ठेके के आसपास खुलेआम अवैध रूप से शराब पिलाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद रानी पोखरी थाना अध्यक्ष ने चेकिंग अभियान चलाया तो तमाम लोग खुलेआम शराब पीते मिले, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे सभी लोगों के चालान किए और सख्त हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी हरकत की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद शराब पीने वाले लोगों में हड़कंप मच गया तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से डरे तमाम शराबी माफी मांगते भी नजर आए। साथ ही पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे के लिए सभी दुकानदारों को इस तरीके से अवैध कार्य करते हुए नजर आए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब के ठेके के चारों तरफ यहाँ थोड़े लोगों की शिकायत भी थी कि यहाँ शराब पीते हैं और दुकानदार भी पिलाते हैं, तो चेक किए गए 1-2 दुकानदार के पास में जो कोई शराब पीने वाला था उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है थाने ले जा, और बिना मास्क वालों के खिलाफ कल अनाउंसमेंट किया था और आज कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर शहर के लोगों को जल्द ही कूड़े के ढेर से निजात मिल जाएगी। नगर निगम रुद्रपुर द्वारा लखनऊ की एक कंपनी से कूड़ा निस्तारण के लिए MOU साइन किया गया है। रुद्रपुर किच्छा NH 74 पर लगे कूड़े के ढेर से अब लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है, जो कूड़े का ढेर निस्तारण करेगी। कंपनी द्वारा किच्छा रोड पर ट्रोमल मशीन भी स्थापित की जा रही है, जो कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम रुद्रपुर द्वारा कंपनी को 394 पर मैट्रिक टन का भुगतान करना पड़ेगा। कंपनी द्वारा कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रोमल मशीन लगाई जा रही है। आने वाले 6 से 8 माह में कूड़े के पहाड़ से लोगों को राहत मिल सकती है।
कि कूड़े के पहाड़ को हम ख़त्म करेंगे। उसी कड़ी में हमने एक कंपनी है लखनऊ की जिससे हमारा टाई अप हुआ है और अब ट्रॉमल मशीन इंस्टॉल हो रही है और आने वाले 6 महीनों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर लेंगे। 6 महीने के हो सकता है, 1-2 महीने फालतू लग जाए, लेकिन जल्दी पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। और इससे जो इसको एक तरीके का ट्रॉमल है जो छानने के बाद में मिट्टी बचेगी वो फिलिंग सैंड के तौर पर हम इस्तेमाल कर लेंगे, भरान में इस्तेमाल हो जाएगी और बाकी जो पन्नियाँ बचेंगी, कपड़े बचेंगे या जो कुछ भी बचेगा उसकी एक ब्रिक 80-80 किलो की एक ब्रिक बनेगी। काशीपुर क्षेत्र में मानसून के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में 7 बाढ़ चौकियों और बाढ़ राहत केंद्र बनाए। बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। काशीपुर तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने बताया कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 7 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिस पर 32 कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। चौकियों पर तैनात कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने और निरंतर उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अति संवेदनशील बाढ़ चौकी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिस्सरवाला और प्राथमिक विद्यालय दभौरा मुस्तकहम अजीतपुर में वायरस सेट उपलब्ध कराए गए हैं। तहसील पंत ने बताया कि इसके अलावा 2 बाढ़ राहत केंद्र नवीन अनाज मंडी समिति और किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी को बनाया गया है। साथ ही बताया कि आपदा से निपटने के लिए SDRF में 40 लाख रुपया आ चुका है। तहसील काशीपुर क्षेत्र अंतर्गत 7 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। यहाँ पर कोसी, भीला और बहला 3 नदियाँ मुख्यतः उनके जो तटवर्ती क्षेत्र है बाढ़ की संभावना रहती है ऐसा, तो उसके दृष्टिगत 7 बाढ़ चौकियाँ एवं 2 बाढ़ आपदा राहत केंद्र यहाँ पर स्थापित किए। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। के न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं
आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सिटी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सुबह